तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस ही बात जमाने को बुरी लगती है। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस ही बात जमाने को बुरी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अभिजीत मस्ती क्लासेस में। मैं अभिजीत कुशवाहा। चलिए आज हम लोग माइटोसिस के आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए ध्यान दीजिए, पढ़िए और समझिए। चलिए चलिए फ्रेंड, ध्यान दीजिए और समझिए। ठीक है, चलिए माइटोसिस के विशेषता को देखते हैं। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए और अच्छे तरीके से समझिए समसूत्री विभाजन क्या है। ठीक है, चलिए देखिए इसका पहला विशेषता देखिए। इस विभाजन में एक सेल से दो सेल बनता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा विशेषता। यह सरल विभाजन है। ठीक है फ्रेंड, तीसरा देखिए। यह एकल विभाजन है। ठीक है फ्रेंड, चौथा देखिए, चौथा विशेषता इसका। इस विभाजन में पूरा गुणसूत्र क्या लिखे हैं फ्रेंड? गुणसूत्र संतति सेल में जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए। पांचवा देखिए विशेषता। पांचवा विशेषता देखिए। यह विभाजन कायिक सेल में होता है। ठीक है फ्रेंड, इतना तो समझ लिए। चलिए छठा विशेषता देखिए इसका। छठा विशेषता देखिए, इसका एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि इसमें समान गुणसूत्र का विकास होता है। तो चलिए देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। जैसे कि 46 में गुणसूत्र है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन में समान गुणसूत्र का बंटवारा होता है। ठीक है, देखिए तो मान लीजिएगा 46 गुणसूत्र है। ठीक है, तो दो भागों में बटेगा तो कितना कितना होगा? इसको दो भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? 46 यहाँ भी 46 होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो देखिए इतना 5 विशेषता हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, इतना तो आप तो समझ चुके होंगे। आई होप कि इतना समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं।
चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, छठा नंबर विशेषता देखिए, यह लैंगिक तथा अलैंगिक जनन करता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए सातवां नंबर विशेषता देखिए, इसमें विविधता उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला देखिए विशेषता, इसमें जीन विनिमय नहीं होता है। जीन विनिमय नहीं होता है। चलिए अगला देखिए विशेषता, इसमें गुणसूत्र का युग्मनज नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो देखिए ये 4 विशेषता हो चुका। चलिए तो अगला विशेषता देखते हैं। चलिए देखिए और समझिए। ठीक है, देखिए विशेषता, जीन का विनिमय पैकेटिंग के अवस्था में होता है। ठीक है, जीन का विनिमय पैकेटिंग के अवस्था में होता है। ठीक है, जिसे हम स्थूल पट कहते हैं। इसे स्थूल पट कहते हैं, स्थूल पट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, लास्ट इसका विशेषता, गुणसूत्र में युग्मनज, गुणसूत्र में युग्मनज। ठीक है, जाइगोटिन न है, अवस्था में होता है, अवस्था में होता है। ठीक है, इतना समझ लिए। चलिए एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यह लैंगिक तथा अलैंगिक जनन करता है। इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, इसमें जीन विनिमय नहीं होता है, इसमें गुणसूत्र का युग्मनज नहीं होता है। ठीक है, जीन का विनिमय पैकेटिंग के अवस्था में होता है, जिसे हम स्थूलपट कहते हैं। ठीक है, लास्ट गुणसूत्र में युग्मनज जाइगोटिन अवस्था में होता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं।
चलिए फ्रेंड, ध्यान दीजिए म्यूसिस के विशेषता यानी कि अणुसूत्री के विशेषता। म्यूसिस अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए इसकी पहली विशेषता, इसमें 1 से 4 सेल बनता है। म्यूसिस में 1 से 4 सेल बनता है। दूसरा विशेषता देखिए, यह जटिल विभाजन है। देखिए फ्रेंड, माइटोसिस के यानी कि समसूत्री विभाजन के ऑपोजिट यानी कि उल्टा है। उसमें जो कार्य हो रहा होगा इसमें नहीं होगा, और उसमें जो हो रहा होगा वो इसमें नहीं होगा, और नहीं हो रहा होगा उसमें तो इसमें होगा। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, इस विभाजन में आधा गुणसूत्र संतति सेल में जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला देखिए, चौथा। ठीक है, यह विभाजन जनन सेल में होता है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए और एग्जाम्पल देख लीजिए। चलिए मान लीजिए गुणसूत्र की संख्या 46 है। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या 46 है। ठीक है, तो इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में। तो 23 23। ठीक है, 23 23 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, और फिर इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। यहाँ